जो भजन में प्रधान भाव रखे हुए वही उत्तम भाग्य वाले। श्रीपाद कह रहे मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त। अगर मंद बुद्धि तो मंद भाग्य, और तीव्र बुद्धि आप भजन के लिए निकले। भजन जब हम देखा कि शून्य जैसा हो गया मन, न मंत्र पकड़े न नाम पकड़े न कुछ नहीं, बस जिद, वो भी जिद्दी है। अरे तूफान को रोक लेना सहज है, हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना ऐसा हमने योग वासिष्ठ में पढ़ा है। अब वो शून्य हो गया, जब जिद की शून्य हो गया, ना मंत्र पकड़ रहा है ना कुछ पकड़े, एकदम खड़े हो गए, पद गायन शुरू किया। अब तेरी जरूरत ही नहीं, जोर जोर से पद गायन। ऐसे थोड़ी इस पर ऐसे थोड़ी चढ़े बैठे रह गए, हर समय 24 घंटे चढ़े बैठे। तब वो धीरे 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 फिर हाथ उठा दिया। अब वो जब सहयोग करने लगा तब आनंद आने लगा, और जब आनंद में डूबने लगा तो परिपक्व हो गया। फिर उसको थोड़ी बहुत विघ्नकारी, अंदर ही अंदर खत्म, न मंत्र में लग रहा है, न नाम में लग रहा है, न एकदम शून्याकार स्थिति। अब हम चलाना चाह रहे मंत्र, वो बिगड़ेल कुछ नहीं सन, और उसके बिना होगा नहीं कुछ। जैसे हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इसको बिल्कुल हमको ठीक करना है, दवा खवानी है, इसको दवा खवा के इसको स्वस्थ करना है, तभी हम भगवत प्राप्त होंगे। हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसके बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही बंधन और मोक्ष का कारण, इसको ठीक करना ही है। इसलिए लोक चिंता ननो धर्म चिंता न देहगा, श्रीमद वृंदावने राधा कृष्ण भाव भृतो मम। श्री वृंदावन में यदि आपको आने को मिला है, सत्संग मिला, धामवास मिल रहा है, अब मन से तुमको निकालनी लोक चिंता ना, नो धर्म चिंता ना देहगा, खाली करो, यही करना है। लोक चिंता नहीं होनी चाहिए, कल क्या होगा, आज का तो काम चल गया, अगला महीना कैसे काम चलेगा, ये अगर चिंता है तो तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं। ये भजन के समय ज्यादा प्रपंच रचेगा, किसका देना है, किसका लेना है, किसने कब 10 साल पहले किसने गाली दी थी, 10 साल पहले, वो सब याद करवाएगा। मन जलेगा, उसने ऐसा क्यों कहा था, उसने अब पकड़ो कि इस समय मंत्र जपने के लिए बैठे हुए, प्रपंच करने के लिए बैठे हुए। नहीं देखो ना, यही करता है। आप जब बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक टीवी देखते हुए तो फिर बढ़िया है, फिर कोई परेशानी नहीं। एक कुर्सी में और आदमी बैठा लो, फिर माला ले लो, कोई परेशानी नहीं। ये हम उनकी बात कह रहे हैं जो असंग होकर मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं, उनकी। तब इसकी असलियत समझ में आती कि मन हमारा इस समय दोस्त है या दुश्मन। भजन के एकदम विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लोक चिंता, और फिर क्रियाओं की भी चिंता करो, भजन हो जाएगा, अभी तो वो करना है, अभी वो करना है। वो जिस समय भजन में बैठो उस समय ये सोच लो कि अगर आसपास आग लग जाए तो भी हम नहीं उठेंगे। आसपास आग लगी हो तो भी नहीं उठेंगे। योगक्षेमम वहाम में हम करने वाले भगवान मुझे उठाया के या आग को शीतल करें, उनका विषय है। और सच्ची कहते हैं यदि जब चल रहा है तो अग्नि की भी ताकत नहीं कि आपके रोम को झुलसा दे, यदि सत्य भाव में स्थित हो। प्रहलाद जी को आग में झोंक दिया गया, कबीरदास जी को आग में झोंक दिया गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आग में जो दायिका शक्ति है वो प्रभु के द्वारा दी गई है, प्रभु ने ही प्रकट की है। पूरी लंका जल गई, हनुमान जी महाराज की पूंछ के बार में भी झुलसन नहीं हुई। क्यों? ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। बोले उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, अग्नि की रचना की, जिन्होंने अग्नि को प्रकट किया है, अग्नि में जो दाहिका शक्ति दी है। लोक चिंता ना, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी। अभी वर्तमान में जो कर्तव्य है, भजन, मन को परमात्मा तत्व में लगाना,
उस शरीर से जो भी क्रियाएं हो, कुछ समय तो ऐसा रखो जो क्रियाहीन भजन हो। शांत, हम तो कहते हैं माला भी मत लो उस समय, ईमानदारी वाला भजन कह रहे हैं। शांत बैठ जाओ, बस केवल आंखों के सामने मंत्र चलाओ, चाहे आंख बंद करके चाहे खुला करके, और बस देखो ये कहां जाता है। जहां जाए फिर इसको दौड़ा के लाओ इसी मंत्र पे, जहां जाए फिर दौड़ा के लाओ बार बार। मंत्राकार वृत्ति 10 मिनट ऐसा साधन करोगे तो कई घंटे के भजन का फल मिल जाएगा। देखते हुए 10 मिनट भजन करोगे तो कई घंटे जप का फल मिल जाएगा। बहुत प्रभाव है मानसिक चिंतन करते हुए मंत्र जपने का। पर उस समय लोक चिंता ना, और ना धर्म चिंता कि अभी हमारा ये कर्तव्य है, उस समय नहीं। और ना देहेगा, अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तुम्हारे किसी के दर्द तो कभी कभी होता होगा, हमारा दर्द का तो संबंध हो गया है, दर्द से हमारा तो संबंध हो गया है। जैसे तुम्हारा स्वाभाविक कभी बुखार आदि आवे तो शरीर में पीड़ा होती ना, ऐसी हमारे तो रोज बनी रहती है। इसके ऊपर उठे तब कांखना आएगा कि बहुत दर्द हो रहा है, फिर ऐसा आएगा। जितना तुम्हें कांखने पे आता है उतना तो रोज हमें रहता है, उतने का तो अभ्यास है इस शरीर को। उसके ऊपर जब होता है तब पकड़ के चलने की बात आती है। देहगा, वो आप सच्ची मानो ऐसी स्थिति में भी गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से जो बैठने की, जो टहलने की, जो चिंतन की दिनचर्या, उस पर कोई फर्क नहीं। वैसे ही देह की भी चिंता नहीं करनी, धर्म की भी चिंता नहीं करनी, लोक की, जीवन की भी चिंता नहीं करनी। कूद पड़ो, इस मार्ग में कूद पड़ो, खजाना ही खजाना हाथ में आ जाएगा। श्रीपाद कहते हैं जब कोई ऐसे भजन करता है तब उसके अंदर भावना श्यामा श्याम की जागृत होती है। तब भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। संत वाणी, महापुरुषों का प्रत्येक वचन भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अमृतमय सहायक है। कह रहे हैं अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि धीरम सचेतनम चेतनताम नयामि कृत्यम न पश्यति नयेन हितम शृणोति धीमान धीतमति न प्रतिसंदधाति। जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता रहता है वो अपने भजन को छीण कर देता है, उसका भजन फलदायी नहीं हो पाता। अंधी करोमि, वो अंधा हो जाता है और ऐसे बात बोल देता है, ऐसी क्रिया कर देता है, ऐसी चेष्टा करता है, ऐसा संकल्प बना लेता है, उसका भजन क्षीण हो जाता है। क्रोधी पुरुष का भजन क्षीण हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होता। अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि, गुरुजन उसे बोले समझावे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, वो बहरा हो जाता है, उनकी बात नहीं सुन, वो अंधा हो जाता है, वो चेतन होते हुए जड़ हो जाता है। बस वो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, वो अपने परम कर्तव्य को भूलकर अहित की बात बोलना लगता है, गाली गलौज करना। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, इस क्रोध रूपी शैतान से बचे। ये आ गया तो ना गुरुजनों की बात सुनेगा, ना देखेगा, ना समझेगा, जड़ जैसा हो जाएगा और बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगे, गाली गलौज, अपराध प्रवृत्ति, हिंसा आदि। जो उपासक भगवत प्राप्ति करना चाहता है इस क्रोध से बचे। क्रोध बहुत ही हानिकारक है। प्राया सुकृतिनामर्थे देवायांति सहायताम अपंथानम तु गच्छन्तम शोदरोपि विमुंचति। जब कोई सही मार्ग में चलने लगता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात बोलता है, तो दैवी शक्तियां उसकी रक्षा में हो जाती। वो अकेला नहीं रहता। जब कोई धर्म से चलता है, नाम जप करता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात सोचता है, तो भागवतिक दैवी शक्तियां उसकी सहायता में हो जाती है। और जब कोई कुमार्गगामी होता है, अपंथानाम तु गच्छन्तम,
गंदे आचरण में चलता है तो उसका अवसर पर सगा भाई भी साथ नहीं देता है। दैवी शक्तियों की तो बात क्या जाने दो। अपंथानाम तो गच्छन्तम सोदरोपि विमुंचति, जो उदर से उसी उदर से प्रकट हुआ सगा भाई वो भी त्याग कर देता है, उसका कोई साथ नहीं देता। इसलिए प्रायः सुकृति नाम अर्थे देवायांत सहायतम, सुकृतिवान बनो, धर्म मार्ग में चलने वाले बनो, भगवान नाम स्मरण करने वाले बनो, सब दैवी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी बिना मांगे। कुमार्गगामी बनोगे तो दैवी शक्तियों की बात जाने दो, तुम्हारा कोई मित्र भी, तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, उसको भी रोक दिया जाएगा। भागवतिक सिस्टम बाधा पहुंचा देगा, वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कुमार्गगामी मत बनो। यदि ये 2 अक्षर तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान हैं, हरि राधा कृष्ण, तो वज्रम पापमही भृतां भवद्रोदेकस्य सिद्धौषधम् मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिग्मासु बिंबोदयः कुर क्लेश महीरुहा मरुतरज्ज्वाला जटाला शिखी द्वारम निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। कृष्ण राधा, ये 2 अक्षर जब जिह्वा से उच्चारण किए जाते हैं तो वज्रम पापमही भृताम, जैसे विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार हो जाए तो चकना चूर कर दे, पर्वत को धूर धूर बना दे, वज्र की ऐसी महिमा है। ऐसे ही नाम की महिमा है कि जिसकी जिह्वा पर चलने लगा कृष्ण 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 राधा राधा राधा, तो वज्र पाप मही भृताम, मानो पाप रूपी पहाड़ पर नाम रूपी वज्र का प्रहार हो गया, अब चकनाचूर हो जाएगा पाप रूपी पहाड़। पाप रूपी पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए ये नाम वज्र के समान है। भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये संसार में जन्मना मरना इसे भवरोग कहते हैं। इस भवरोग की सिद्ध औषधि है नाम, 2 अक्षर राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी के जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले आवागमन के चक्र को रोक देने की सामर्थ्य इस नाम में है। भवरोग की अचूक औषधि ये 2 अक्षर राधा 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 कृष्ण कृष्ण। भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधम, और मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिग्मासु बिंबोदयः, ये मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि के महान अंधकार को नष्ट करने के लिए ये नाम सूर्य है। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा। नाम जप करोगे सिद्ध औषधि है, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाओगे। नाम जप करोगे तो ये पहाड़ के पहाड़ पापों को भस्म कर देगा। महाराष्ट्र से कुछ विज्ञ परिकरजन आए थे, भक्तजन, तो उन्होंने कहा कि पंचकोशों का बाध किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह के जो कोश हैं इनका बाध किए बिना कोई जीवन मुक्त नहीं हो। और आपके प्रवचन में प्रायः सुनते हैं कि नाम जप करने से जीवन मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो इन कोशों का बाध तो ज्ञान से होता है। तो उनको बताया कि आप जप करके देखो, प्रश्न करने से, उत्तर प्राप्त कर लेने मात्र से संतुष्टता नहीं होगी। आप जप करो, जप करोगे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जप करोगे निरंतर प्राण संयमित हो जाएंगे, षट चक्र का भेदन हो जाएगा, पंचकोशों का बाध करने वाला ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो भक्त को ना हो जाए? नाम से जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। मिथ्या
ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिगमांशु बिंबोदया। मिथ्या झूठा ये मायाकृत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसका नाश करने के लिए नाम भास्कर के समान है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देगा। जो राम राम भी नहीं जप पाते थे, मरा मरा कहते थे, इतना नाम का प्रकाश हुआ कि राम जी के प्रकट होने के पहले ही दिव्य उनके पावन चरित्र का गान कर दिया। विश्वास करो, नाम का प्रभाव। जो सादर राम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने संस्कृत में भगवान के पूर्ण चरित्र का गान कर दिया। ये नाम का प्रभाव। कोई ये ना समझे कि नाम से कैसे, जो योग से प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, वो सब नाम जपने से सब प्राप्त। और नाम जप नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म बोध हो ही नहीं सकता। ये काशी से आए हुए एक महापुरुष की बात। मैं नित्य विश्वनाथ जी को जल चढ़ाता हूं गंगा स्नान करके। मैं नित्य वेदांत का अनुशीलन करता हूं गुरु चरणों में बैठकर। इतने वर्ष हो गए ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए, और 65-70 वर्ष की अवस्था संन्यास वेश। उनका काशी से आपका प्रवचन सुनाऊं तो केवल एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं, मुझे अब भी शांति क्यों नहीं मिली? शुद्ध हूं, कहीं भी अशुद्ध आचरण नहीं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं। क्या त्रुटि है जो मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई? तुमका आपके दर्शन से पता चलता है कि आप शुद्ध साधक हैं। आपके वचनों से पता चलता है कि आप प्रयासरत बहुत अच्छे साधक हैं। पर जो हम त्रुटि पकड़ पाए वो आप पकड़ पाए? क्या आप निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हैं? उनका नहीं, बस यही एक त्रुटि। जाओ ये कर लेना। प्रक्रिया बताई। महीना 1.5 महीना बाद जब आए थे तो खूब आनंद पूर्वक एकदम जैसे कोई अपने रिश्तेदार से मिले ऐसे, और बोले बस एकदम, क्योंकि वही एक त्रुटि है। समझ रहे हो? गुरु चरणों में बैठ के वेदांत भी पढ़ते सब, लेकिन जो चाहिए वो नहीं था। क्यों? निरंतर मन, कोई नई बात नहीं हुई, वो पकड़ नहीं पाए, शास्त्रों से पकड़ नहीं पाए। वो वही सूत्र है, वही सूत्र पकड़ लो, सब हो जाएगा। जो नाम प्रिय हो राम कृष्ण हरि, राधा 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 राधा। पाप रूपी पहाड़ को नष्ट करने के लिए वज्र, जन्म मरण रूपी रोग को मिटाने के लिए अचूक औषधि, अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि का नाश करने के लिए भुवन भास्कर। कौन? बोले नाम। क्रूरो क्लेश मही रुहा, मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी। आहा, ये क्रूर क्लेश रूपी जो हमारे कर्म हो चुके हैं, बड़े बड़े भयानक वृक्षों के रूप में है, इसके लिए नाम प्रचंड ज्वालामयी अग्नि है। पूरे वन के वन को भस्म कर देगी एक वृक्ष की क्या। ये हमारे क्रूर क्लेश देने वाले जो कर्म जमा है, ये वृक्ष नहीं, पूरे वन के वन समझो जमा है। इनको भस्म करने के लिए अग्नि चाहिए। वो अग्नि कौन है? नामाग्नि। द्वारम निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। परमानंद निकेतन के द्वार में पहुंच चुके हो, यदि नाम जपना शुरू कर दिया, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, इसलिए इन 2 अक्षरों की सदा जय हो। जिसकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं उसकी सदा जय होती है। कह रहे भाई वृंदावन मत जाना। क्यों? बोले हम पहले से तुम्हें सावधान कर रहे हैं। एक चोर रहता है, वो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा। रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन् वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह मंदस्मितै रेश त्वां तव वल्लभाश्च विषया नासुक्षयं निश्यति। सावधान मत जाना ब्रज नगरी में, वृंदावन में, वहां एक बहुत बड़ा चोर रहता है। क्या? बोले वैसे तो गाय चराता है, पर नवीन नील मेघ की सी कांति है, बड़ा छैल छबीला है,
वो सौंदर्यामृत सिंधु का साक्षात गाढ़ स्वरूप है। जब वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ तिरछी चितवन से देख लेता है तो जिसको देख लेता है उसका समस्त विषय विष सब नष्ट हो जाता है और वो सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हें विषयों में सुख चाहिए तो बोले वृंदावन मत जाना। वृंदावन का ठाकुर ऐसा है, ये चित चोर है। ये ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम है, गोपांगना नाम च दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम। बढ़िया है, ऐसे चोर मिल जाए भाई, इनके लिए तो तड़प रहे हैं, मिल जाए चुरा ले हमारा मन, सारी परेशानी चली जाए। पर पंडित राज जगन्नाथ जी महाभागवत है, वो कह रहे हैं भाई इसका भाव ये भी है कि चिंता मत करो, तुम उनकी नगरी में पहुंच गए, जिस दिन खेलते खेलते आएंगे वो चुरा ही लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी सुहृदयम हरंतो ब्रज हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो शुक्रतिला। देख लेना, अगर ब्रजनगर में वास करते हो और रसिकों के अनुसार चलते हो तो कभी न कभी खेलते हुए ये दोनों युगल सरकार आएंगे और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर ले जाएंगे। प्रभु मुझे मांगने पर भी कभी धन सुख मत देना, क्योंकि सुना है जो धन का अभिमानी धन भोगी हो जाता है वो परम धन से वंचित हो जाता है। प्रभु मैं मांगू तो शरीर का भोग कभी मुझे मत देना। प्रभु अगर मैं कभी राजा बनना चाहूं तुम कभी मेरी बात मत मानना। प्रभु मैं एक अभिलाषा करता हूं कि जहां से आपके भक्त चढ़ते हैं आपके दर्शन के लिए मंदिर में, प्रथम सीढ़ी मुझे बना देना जिससे हर भक्त की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। मैं चाहूं भी तो मुझे धन सुख मत देना, शरीर सुख मत देना, राज्य सुख मत देना, परम पद मत देना। क्या चाहते हो? तो बोले आपके मंदिर में जब दर्शन करने भक्त जाते तो पहली सीढ़ी से ही पादुका उतार देते। ये भक्तों का लक्षण, कभी मंदिर की सीढ़ी में पादुका पहन करके नहीं चढ़ा जाता। इतना चप्पल जूता से प्यार है, एक दो बार तो रोकना पड़ा है कि बोले चप्पल पहन के नहीं जा सकते। बोले अच्छा तो चप्पल हाथ में ले लिए। हाँ ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं लोग, फूल माला लेके जाते हो, चप्पल लेके जा रहे हैं, ऐसे देखे गए हैं। इतना प्यार है। और अगर बाहर उतार गए तो दर्शन ठाकुर जी के कर रहे हैं, ध्यान में चप्पल है, कोई पहन न ले जाए यार, पहन न ले। हमें लगता है कि अगर आसपास कहीं रुके हो तो वहां से नंगे पैर जाना चाहिए ठाकुर जी के दर्शन। इतना तो सौभाग्य ले लो। सिर भर जाऊं उचित असमोरा सबसे सेवक धर्म। और मंदिर की प्रथम सीढ़ी से पादुका ना पहने, ये पक्का इतना तो समझ लो। वैसे भी 32 सेवा अपराधों में है पादुका पहन करके दर्शन करने जाना। प्रथम सीढ़ी से वहां दरवाजे तक पहन करके जाते हैं। कांटा पड़े हैं क्या वहां? प्रथम सीढ़ी के पैर छू पादुका उतार। कोई ले जाएगा तो घर में रख के आओ ना। इतना प्रिय पादुका है तो उसको फिर, अरे ठाकुर जी के आगे प्राण भी प्रिय नहीं है, ले जाएगा बेचारा। चार दिन तुम पहने, 4 दिन वो पहन लेगा। बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हें फिर कोई दे देगा। वैसे तुम बिल्कुल अपने घर में उतार के जाओ, नंगे पैर जाओ। अरे ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। यहाँ बम्बूल का बंद थोड़ी है कि बड़े बड़े कांटा पड़े हैं, ऐसे थोड़ा तो कष्ट सहो। प्रभु मुझे मंदिर की प्रथम सीढ़ी बना दीजिए जिससे भक्त की चरण रज मेरे ऊपर पड़े। जब चरणों भक्त के मेरे ऊपर बार बार पड़ेंगे ना, और वो दर्शन करके फिर लौटेंगे, दर्शन कर ले जा रहे हैं, प्रभु मुझे बहुत सुख मिलेगा। इससे बड़ा कोई मुझे पद नहीं लगता कि रोज सैकड़ों हजारों भक्तों की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। नाथ या जिसमें भक्तजन पा करके अपने पात्र धोते हो, श्री कुलशेखर अलवार नाम के महाभागवत है, भक्तजन जिसमें पाकर अपने पात्र धोते हो उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे भक्तों की जूठन खाने को मिलेगी। कैसे भक्त है सोचो। मुझे
धन, शरीर सुख, राज्यपद, परम पद नहीं चाहिए। आप उस मंदिर का प्रथम सीढ़ी बना देना जिसमें भक्तजन चरण रखें, या फिर प्रभु दूसरी मांग, जिसमें भक्त प्रसाद पाके अपने पात्र मार्जन करते हैं, उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे उनकी जूठन पाने को मिलेगी। प्रभु अगर ऐसा भी ना हो तो जिस बगीचे से आपके फूल जाते हो आपके श्रृंगार के लिए, तो मुझे कोई पुष्प का पौधा बना देना कि मैं आपका फूल बन जाऊं आपके लिए और आपके श्रृंगार के काम में आऊं। देखो, माता चाहे पुत्र उपद्रव करे या सौम्य हो, वो दुलार ही करती है, रीझ कर या खींच कर, जैसे भी हो। प्रभु मेरी बात मान लो, मैं हूं तो बच्चा आपका, रीझ जाओ तो मुझे दे दो, खींच जाओ तो मुझे दे दो। ये प्रभु मैं रोता चिल्लाता छटपटाता रहूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे। नाथ, तुम चाहे जितनी उपेक्षा करो, ध्यान दो या ना दो, मैं चिल्लाता रहूंगा और जोर जोर से पुकारता रहूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी गति नहीं। मैं भक्त चरण रज, भक्त जूठन या आपकी सेवा, यही परिणाम चाहता हूं। प्रभु यदि आप प्रीतम हो और सबके सामने मेरा तिरस्कार करो और परित्याग करो, तो क्या मैं मान लूंगा कि मेरा परित्याग कर सकते हो आप? ये भक्तों की ठसक होती है। जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तो हंसी आ जाना चाहिए। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते हो, आपका स्वभाव ही नहीं है, और सही आपकी ताकत ही नहीं है। पक्का ताकत नहीं, हम अंदर की बात कह रहे। ना प्रभु त्याग कर सकते हैं, ना गुरुदेव त्याग कर सकते हैं। गुरुदेव शरीर से आपको दूरी कर के नजदीक रहने से भी ज्यादा कृपा करेंगे। ध्यान रखना, ये स्वभाव है। जो नजदीक रहते हैं वो इस बात को पकड़ पाए होंगे कि संतों का एक स्वभाव कि नजदीक वाले का भले उतना चिंतन हो, लेकिन जिसे दंड दिया गया, जिसे डांट दिया गया, रात दिन उसका चिंतन होता है, उसका मंगल कैसे हो, उसका कैसे उन्नति हो। तो यहां कह रहे हैं भक्तराज जी कि यदि आप सबके सामने मेरा तिरस्कार करवा दो और कह दो मैंने परित्याग कर दिया, तो भी मैं नहीं मान सकता कि आप परित्याग कर सकते हैं। मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ सकता। जाने की बात कहने पर भी मैं जाने की बात सोच नहीं सकता। ये बात होनी चाहिए। चल निकल जाओ यहां से। कहां? जहां तुम्हारा मन हो। तो हमारा मन तो यही है, हम नहीं जाएंगे। नहीं, भागो यहां, तुम्हारे लिए कोई ठोर नहीं। तो हमारे लिए कोई ठोर है ही नहीं, तो क्या करें? न बाहर ठोर है, न यहां ठोर है, तो ठोर तो हमारी यही है। तुम चाहे मेरी ओर आंख उठाकर ना देखो, पर मैं केवल तुम्ही को देखूंगा। तुम चाहे मेरी तरफ कभी मत बोलो, पर मैं कृपा का अवलंबन लेकर बोलूंगा तो सिर्फ आपसे ही बोलूंगा। क्या बात है! तुम कभी मेरी अभिलाषा पूर्ण मत करो, लेकिन अभिलाषा करूंगा तो एकमात्र तुम ही से करूंगा। तुम त्रिभुवन को सुख दो, मुझे दुख दो, पर हे त्रिभुवन पति मैं आपसे ही प्यार करूंगा। यह है प्रेमियों की छाती। भगवान, मैं खोटी बुद्धि वाला हूं, सैकड़ों गलतियां करता रहा हूं। आप बड़े कोमल स्वभाव वाले हो और बड़े दूर परिणामी हो, दूर की बात सोचने वाले हो। मैं खोटी बुद्धि वाला हूं। देखो प्रभु, जिनके रोग होता सैकड़ों प्रकार की औषधियों के चक्कर में पड़ते हैं, क्लेश उठाते हैं, रोग मिटाना चाहते हैं, पर हमने पकड़ लिया एक महान औषधि, नाम रूपी रसायन का निरंतर पान। इसलिए प्रभु खोटी बुद्धि वाला हूं, पर छोटी बुद्धि वाला भी हूं। छोटी बुद्धि में ज्यादा बातें नहीं आती। भक्त बड़े प्रेमी होते हैं। हमने तो आपका छोटा बस नाम पकड़ लिया है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये रसायन पान कर रहा हूं। और गोविंद, अब आपसे कहता हूं निकल के दिखाओ। फंसा लिया भगवान को। खोटी बुद्धि वाला हूं, बहुत बुरा कर्म किया हूं, छोटी बुद्धि वाला हूं,
जैसे लोग के रोग होते तो सैकड़ों औषधियों की चक्कर में पड़ते हैं, वो बड़ी बुद्धि वाले हैं, हम छोटी बुद्धि वाले एक औषधि में पड़े, नाम औषधि। नाम को पकड़ लिया। अब नाम को पकड़ लिया तो तुम निकल के दिखाओ, जाओ निकल के। ये खास ठसक होती भक्त की। नाम ने तुमको भी मोहित कर रखा है। अब पीने वाला तो छक ही जाता है इसमें, और उसको जो छू ले, जो सानिध्य, वो भी छक जाता है। इसलिए मैं कभी आपके द्वारा दी हुई सुदीर्घ यातनाओं से भयभीत होने वाला नहीं, मैं आपकी धमकियों में आने वाला नहीं। भगवान से कह रहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, तुम खोटी बुद्धि के हो। नाथ, अब आलस्य को दूर करके बस आपके नाम का निरंतर जप करते हुए आपको दया के लिए विवश करूंगा। रोता रहूंगा, पुकारता रहूंगा, राधा राधा राधा। कभी तो भनक पड़ेगी कान में, कभी तो दौड़ के आना ही पड़े, विवश कर दूंगा आपको। ये बहुत बढ़िया बात मिली है। कह रहे बहुत छोटी बुद्धि वाला हूं, इसलिए ज्यादा विचार हमारे दिमाग में है नहीं। आपका नाम पकड़ लिया है, जैसे आप तिरस्कार करके, अपमानित करके, मैं त्याग करता हूं, ये सब बातें करते हो ना। अब हम कहते हैं जाओ, आप निकल जाओ, आप कभी दया मत करना। अगर आपको दया के लिए विवश न कर दे तो बताना, क्योंकि मैं रात दिन आपका नाम जप करके आपको पुकारूंगा। प्रभु संसार सागर में गिरे हुए, दुख सुखादि द्वंद्वों की वायु से आहत हुए, स्त्री पुत्र आदि के मोह जाल रूपी भारी पाषाण से डूबे हुए, विषय रूपी विषम जलराश में बिना नौका के थपेड़े खाते हुए के लिए एकमात्र मैंने उपाय देखा है, वो है आपका नाम। सत्संग का सार रोज का निरंतर नाम जप करो। प्रभु के आश्रय में ऐसे दृढ़ रहो कि प्रभु भी छोड़ दे तो आप ना छोड़ो, सब छोड़ दें तो बात क्या, प्रभु भी अगर आके कह दे, पर आके कहना होगा। यही हमारा चमत्कार होगा नाम का। आओ कहो आके कि हम आपको छोड़ते हैं। अरे अब किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने पास नाम मिल गया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, गुरुदेव ने बलवान बना दिया। रात दिन नाम जप करो, जिद्दी स्वभाव रखो। अब भगवान भी हाथ छोड़ा के भागना चाहे तो जाओ, आपका नाम हमारे पास, देखते कब तक भागोगे। तो पतंग की तरह खिंचते नजदीक चले आएंगे, भाग ही नहीं सकते, विवश हो जाए। कह रहे हैं आपको कृपा के लिए, दया के लिए विवश कर दूंगा। कैसे? रो रो के राधा 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 आपको विवश कर दूंगा। इसलिए निरंतर नाम जप करो। बहुत कम समय है, मृत्यु नजदीक आ रही है, दुख का भारी कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। व्याधि मंदिरम, ये व्याधि का मंदिर, कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। अभी स्वस्थ हो तो ज्यादा उपद्रव मत करो, इधर उधर की गंदी आचरणों के ढेर मत लगाओ, नहीं तो आगे जो दरवाजा खुलेगा रोग का ना, फिर होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा दो माया के, ये जन्म ऐसा है। होश उड़ा दो माया के नाम के बल पर। जैसे माया का बल कौन? हरि। ऐसे मेरा बल कौन? हरि। तो कोई कमजोर योद्धा थोड़ी हो, माया बहुत बलवती। तो तुम किसके हो? ममैवांशो, भगवान के अंश। माया भगवती मां की तरह प्यार करने लगेंगी। होश उड़ा दो माया भगवती के, जो परास्त करने वाले हैं। वो कैसे? नाम कीर्तन से, भगवत यश गाम से, भगवान नाम जप से। जीवन का सार निरंतर नाम जप चलता रहे, एक क्षण भी मत छोड़ना, नहीं घाटे में हो जाओगे। ये घाटा कभी पूर्ण होने वाला नहीं। हे भाई, ऐ साधक, ये समझ ले कि तेरा मन बहुत धोखेबाज है। बहुत बार प्रतिपल ये सुखों का प्रलोभन देकर भगवद विस्मरण कराता है। ये हम साधकों की बात कर रहे हैं। विषयी पुरुषों का तो समझना ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी को सुख मान करके भोग रहे हैं। धन कमाना इन किन प्रकारे, फिर मनमानी इंद्रियों के भोगों को भोगना, तो वो समझते हैं हम बड़े हैं, हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो भोगते हैं। तुम सुखी नहीं हो, तुम भ्रमित हो।
इंद्रियों की गुलामी करके तुम सुखी हो सकते हो? सुखी तो वो होता है जो इंद्रिय और मन को अपने अधीन कर लेता है। इस संसार में कौन सुखी है? खूब धन कमा लिया, खूब आपके पास जन समुदाय है, आप जो चाहते हैं वो भोगते हैं। ये सुख नहीं है, ये भ्रम है। तुम्हारे समय को माया भ्रम में फंसाकर नष्ट कर रही है। अभी समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओगे, समझ जाओगे। जब इनका फल आएगा तब समझ जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं अभी समझ जाओ, तो आगे जो विपत्ति आने वाली है, दुख आने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा। अलमल मति घोरानर्थ कारिंद्रियाणाम अतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इस दुष्ट इंद्रियों को, मन को बड़े कठिन कठिन उपायों से जो तुम भोग दे रहे थे, अब बंद कर दो, नहीं तो पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर। अभी समय है भाई, फिर समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास। पश्चाताप ही पश्चाताप हाथ लगेगा। ये बहुत धैर्य पूर्वक समझ करके आप खुद देखना क्या मिला है। जब किसी पर तुम आसक्त होते हैं तो माया की चाल होती है। कभी वो ऐसी वृत्ति प्रकट करती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कि आप एकदम राग में डूब जाएं। और कभी स्वाभाविक ऐसी वृत्ति प्रकट करती है कि आपको भारी जलन पैदा हो। अब राग छोड़ नहीं सकते, अब जलन से हो। धीरे धीरे वो राग ऐसी प्रतिकूलता पैदा करता है कि उसके हृदय में बस यही आता है, अब तो हिंसा ही एक उपाय है, या अपनी या सामने। ये माया की चाल। जो कहा गया है कि सर्वनाश हो जाता है, वो यही सर्वनाश है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धिनाश को ही सर्वनाश कहा गया है। बुद्धि नष्ट हो गई मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। बुद्धि में प्रकाश हो रहा है मतलब सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये बहुत घोर अनर्थकारी इंद्रियां हैं, श्रीपाद कह रहे हैं। सच्ची, जिस समय हम उपासक की बात कर रहे हैं, उपासक एकाग्रता पूर्वक सही दिनचर्या 2, 4, 10, 20 दिन, महीना भर चलाएगा, एक आनंद की उमगन आएगी। आनंद की उमगन में वो थोड़ा बेपरवाह होने लगता है। जहां थोड़ा बेपरवाह हुआ, उस बेपरवाही में इंद्रियां से फंसा देती हैं। हंसी, मजाक, मनोरंजन। जहां वो इसमें हल्का सा फंसा, रास्ता बना दिया भोग का। जहां उधर लगा तो उसे लगा कि जीवन का लाभ यही है, गिर गया। जहां गिरा बस फिर जो दुर्दशा होती है वो केवल उसका हृदय जानता है। उपासक की बात कर रहा हूं। विषयी पुरुष तो उसमें गर्व करता है कि मैंने आज ये भोगा, अज्ञानी। लेकिन उपासक की जो दुर्दशा हृदय में होती है, सच्चा, इसीलिए कह रहे हैं अलमल मति घोरा अनर्थकारी इंद्रियाणाम मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। इनसे पार पा जाना बहुत कठिन है मन और इंद्रियों से। इनका दुलार करते करते तुम्हारी दुर्गति हो गई है। दुर्गति का तात्पर्य हम किसी बाहर प्रकरण से ना लें, अंदर से लें। क्या तुम्हारा चिंतन चल रहा है? देखो अपने चिंतन की दशा। कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, या राग में चिंतन हो रहा अनुकूल, या द्वेष में प्रतिकूल, जलते रहो। इस पावन समय को नष्ट करते रहो। यही नष्ट कर, यही दुर्दशा है। बोले भोगोगे तुम्हारी दुर्दशा होगी,
तो तुम दुर्दशा को ले जाते हो केवल शरीर में कि कोई अंग भंग हो जाएगा। नहीं, वासनाओं की भीड़ जमा हो जाएगी, बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगी, तुम शोक चिंता इन दुखों से व्याप्त हो जाओगे, विषाद से ग्रस्त हो जाओगे, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवत शास्त्र विरुद्धाचरण करने वाले को शांति का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ये विषय बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर लेते हैं, बोधवानों का नहीं। बोध शब्द अलग है, ज्ञानी शब्द अलग है। जो ज्ञान हुआ उसका परिणाम है इंद्रियों पर विजय। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त उपासक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। फिर जो बोध होता है वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त होता है। पहले तो मानो ये बात कि तुम्हारा मन और इंद्रियां अनर्थकारी हैं। अब इंद्रियों को दुलार करना बंद करो, ये घोर अनर्थ पैदा कर देती है, घोर अनर्थ। वर्षों लगता है इंद्रियों को कब्जे करने में, कुसंग में कुछ मिनट में वर्षों के द्वारा शासन में लाई गई इंद्रियां एकदम फ्री हो जाती। वर्षों की कमाई एक मिनट में गमाई। बहुत बड़ी चाल है इन इंद्रियों की। साधक उन्हीं इंद्रियों से खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। वो देखकर मनोरंजन करके समझता है मैं बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत चतुर हूं, हमारी कोई बात जानता। अरे किसी के जानने की जरूरत नहीं, तुम ही जान जाओगे। रोगे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। हमारी ये बातें कड़वी जरूर लगेंगी लेकिन बहुत मीठा फल देने वाली। यद तग्रे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम। ये बातें सुनने में तुम्हें विष जैसा लगेगा, परिणाम में अमृत मिलेगा। विषय भोग प्रलोभन की बातें अमृत जैसी पहले सुनने में लगती, परिणाम बहुत भारी विषवत होता है। विदधति सशोको एन केनापि देह स्थित मधिवश वृंदारण्य में कांतरत्या। अब इन इंद्रियों को दुलार करने का प्रयोजन छोड़ो, पहले निश्चय करो शास्त्र सम्मत विषय सेवन करेंगे, अन्यथा नहीं। तो जो जहां है शास्त्रा अधिकारानुसार भगवत समर्पित विषय, यही सबसे बड़ा बंधन है। यही बंधन जिसे आप सुख समझते हैं ना, यही सुख भाव से इस ज्ञान समुद्र जीव को बांध लिया माया ने, जिसका कभी भी बंधन नहीं हो सकता, वो इसी सुख भाव से बंधा हुआ है। अगर दुखालय को दुख बुद्धि से देख पावे तो अभी भाग पड़े भगवान की तरफ, इसीलिए नहीं भाग पाता। बुद्धि है, प्रयोग उसका नहीं। अब जैसे भजन नहीं है तो प्रश्न आया कि आप कहते मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ और बड़ा, अब तो बहुत जनसंख्या बढ़ रही, तो कहां से आ रही? तो आप जगह एक बीता देखो खोद करके, इतनी दीमक है, इतने जीव हैं कि एक जिला में जितने मनुष्य हैं उतनी हाथ दो हाथ में दीमक निकल आएगी। अब वो जब आदमी बनेंगे तब तुम्हें ज्ञान है, अनंत ब्रह्मांड है, कौन से जीव की कहां गति कैसे भेजी जा रही। कलयुग को महर्षियों ने प्रणाम किया है, ब्रह्म ऋषियों ने प्रणाम किया है। जितना लाभ आप कलयुग में वृंदावन का ले रहे हैं अन्य युगों में नहीं ले पाए। जितनी जल्दी भगवत प्राप्ति कलयुग में होती अन्य युगों में नहीं होती। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त अन्य युगों में करते थे, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे हैं जल में खड़े होके, 24 घंटे नाम कीर्तन में वो फल प्राप्त हो जाएगा। जो 10,000 वर्ष तपस्या, कलयुग बहुत प्रणाम करने योग्य है। पर आप भगवद विमुख हो जाओगे तो भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। तो क्या और युगों में ऐसे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे क्या?
कम थे। ऐसे ही भगवद आचरण वाले क्या कलयुग में नहीं है क्या? कम है। बहुतायत है अधर्माचरण करने की प्रवृत्ति, बहुतायत है इसकी। अब आपको अंदर से सोचना है कि मेरा प्रयोजन इंद्रियों का दुलार करना नहीं है, अभी ठीक होने लगेगा। पर ये सोचना आचरण में उतारना होना चाहिए। नहीं सोचते तो बोलते रहते हैं वैसा नहीं करेंगे, पर वो कसम और नियम 1 मिनट लगता है तोड़ने में। इसके बाद फिर रो बैठ के क्या हो गया, ऐसा मैंने क्यों किया? फिर भी ठीक नहीं होगा, फिर 2 4 6 दिन फिर वहीं पहुंच जाओगे, फिर निराश हो जाओगे। अब तो हम चलने लायक ही नहीं भगवत मार्ग में। इसलिए प्रार्थना है, अलमल मति घोरानर्थ कारेन्द्रियाणा मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इंद्रियों के परितोष वाली बातें छोड़ो, अब इंद्रियों का पोषण मत करो। जो धर्म विरुद्ध भोग चाहती, जलना ही पड़ेगा। जलना, जलन शब्द याद कर लो। ये जलन तभी होती है जैसे कोई भी साधक विचलित है, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही, ऐसा वैसा। गलत कर रहे हो, जांच लो, जांच लो। गलत चिंतन है, गलत आचरण है, नहीं तो अभी प्रारंभ में ही मस्ती प्रारंभ हो जाएगी। वो एक अध्यात्म की जो जलन पाप नष्ट करने वाली, वो मन बुद्धि चित्त इनको शीतलता प्रदान करती है। ये जागतिक जो जलन है, ये आपका आचरण गलत है कहीं, नहीं तो उसी मार्ग में चले हुए पथिक है। वो एक आध्यात्मिक जलन होती है। कैसे विकार दूर हो, ऐसा वो विक्षिप्त नहीं होता, प्रवीण होता चला जाता है। कैसे का उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि सही मार्ग में चल रहा है। जब आप गलत कर रहे हो, गलत संग कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध वार्ता कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, तब तुम्हें वो विक्षेप प्राप्त होगा, जिसके लिए तुम पागलपन प्रकट करते हो कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आग बढ़ा दी तुमने, उसको फूस दे दिया, घास फूस जमा कर दी, अब ज्वाला बढ़ रही है, तुम्हारी गलती। जब हम गुरुजनों की शरण में हैं, प्रभु की शरण में, तो मुझे कल्याण की भी परवाह नहीं, तो चिंता किस बात की? मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण आराध्य देव गुरुदेव को समर्पित है, देख लेंगे वो, संभाल लेंगे वो, बेपरवाह होकर राधा राधा राधा। कहां समझ में आ रहा है? नहीं, इंद्रिय और मन की बात समझ में आ रही, क्योंकि वो बहुत मुझे सुख देते हैं। स्पष्ट समझ लीजिए, गुरुजनों की बात और शास्त्र की बात इसलिए समझ में नहीं आती, ये पराये हैं। लेकिन इंद्रियां और मन, ये मेरे नहीं, मैं ही हूं, ऐसा अनुभव, ये माया का खेल, इनके द्वारा सिखाई बात सच्ची बात है। इनके द्वारा परोसा गया भ्रमात्मक भोग, ये सुख देने वाले, ये गुरुजन शास्त्र, ये अंदर की, ये मत घोरा अनर्थकारी, ये घोर अनर्थकारी बुद्धि है अंदर की। अब इसे सुधारिए। श्रीपाद कहे क्या करे? बोले विदधा दिवस ससोको एन केनापि देह, एन केन प्रकारेण, जैसे धर्म की कमाई से तुम्हारा शरीर निर्वाह हो वैसे चलो। गृहस्थ हो, विरक्त हो, आकाश वृत्ति, भिक्षावृत्ति, मधुकरी वृत्ति आदि जैसे, उससे निर्वाह करो। किसी भी का, अन्य का आश्रय न लो, तो तुम कभी शोकातुर नहीं होगे विषयों के लिए। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। अगर आप धर्म पूर्वक चलते हैं, धर्म की कमाई से नमक रोटी खाते हैं, आप चैन में रहेंगे, मस्त रहेंगे, क्योंकि भगवत मार्ग के पथिक है। गृहस्थ होते हुए आप अधर्म की कमाई कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जमा हैं, भगवत विमुख हो, तुम्हें चैन नहीं मिल सकती, जिसे शांति कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं, स्वप्न में अनुभव नहीं हो सकता। करके देख लो, जल रहे, खूब करके देख लो, जलते ही रहोगे। ये पद, ये शरीर, ये भोग, ये वाहवाही, ये स्वाप्निक है,
चंद मिनट की है, तुम्हारी वाहवाही क्या। जहां बड़े बड़े ताज उतार के रखते थे वो भी नहीं रहे। बहुत सावधान। ये अहंकार, ये इंद्रियों का दुलार, ये मन का दुलार तुम्हारा अनर्थ है, अनर्थ। समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओ, निकल जाओ। तुम ही फंसे हो, सुख की बुद्धि ने तुम्हें फंसाया है, और इसका नाम दुखालय है, सुख नहीं है, नहीं है सुख। तुम्हारी बुद्धि अनर्थकारी तुम्हें धोखा दे रही है। अभी कैसे समझ, बहुत अल्प बुद्धि है, तर्क करते हैं, तर्क करते हैं। अब तर्क तो उस बुद्धि में जो पवित्र है, तो पवित्र तर्क आए। अब बहुत अज्ञान से घिरी हुई बुद्धि क्या इन शास्त्रों को समझेगी। हमारा भोजन ठीक नहीं, थोड़ी भी मर्यादा नहीं, गुरुजनों का सेवन नहीं, पवित्र विचार नहीं, तो तुम शास्त्र समझ जाओगे। जो ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में छके हुए महापुरुषों ने आंतरिक अनुभव लिख, वो तुम समझ जाओगे। बहुत बड़े महापुरुष हो गए तब तो। नहीं, पहले शरणागत हो, अहंकार गलित करो, फिर जब अहम रहित बुद्धि होती है, वो भगवदानंद पर विचार करने की योग्य हो जाती है। अभी तो देहाभिमान है, जितना भी चिंतन करोगे वो प्रकृतिजन्य ही होगा। तो जैसे बने एन केन प्रकारेण धर्म युक्त पदार्थों के द्वारा शरीर यात्रा करो। एन केनापि देह स्थित, ये चटोरापन इंद्रियों का बंद करो। बहुत खा पी लिया है, बहुत सब गंदे गंदे पदार्थ दूसरों के शरीरों का हनन करके खाने की बातें, कैसे निकृष्ट बुद्धि हो गई। उल्टी नहीं आती तुम्हें, बमन नहीं होता तुम्हें बात सोच के, पर बुद्धि है देखो, अनर्थकारी बुद्धि है। अरे बहुत बलिष्ठ कर देता है, खाओ बस विजय प्राप्त कर लोगे। किस पर, किस पर विजय। इंद्रियों के गुलाम होते जा रहे हो, मन के गुलाम होते जा रहे हो, विषयों की अधीनता बढ़ रही है, तुम स्वतंत्र कहां हो रहे हो, तुम विजयी कहां हो रहे हो, तुम तो हारते चले जा रहे हो। भला कहीं अपवित्र पदार्थ पाकर तुम्हारी बुद्धि प्रवीण होगी, ठीक से निर्णय कर पाएगी। मान जाओ हमारी बात, यही माया की चाल है। सावधान, ये अनर्थकारी बुद्धि तुम्हें नष्ट कर देगी। तुम श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, सत्संग सुनो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की दृढ़ता हृदय में आ जाए तो सब विकारों के जीतने की सामर्थ्य आ जाती है। अच्छा ही नहीं लगता, सही मानो। देखा है, कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान के चरित्र से भी बढ़कर भक्तों के चरित्र में हमें विशेष आनंद और विशेष अनुभूतियां मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान के लिए कोई आश्चर्यमयी बात आती है तो ये हमारे हृदय में बैठा ना कि करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ भगवान है, कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि वो भगवान है। लेकिन तब आश्चर्य होता है जब वो प्रकृति की धरा में और फिर वो भगवत धरा की ऊंचाई में, तब आश्चर्य होता है। हाँ, ये बात आश्चर्य वाली है। मायाकृत प्रपंचों में फंसा हुआ, फिर मायातीत इतनी ऊंचाई, वो बात समझ में आती। कैसे चला, कैसे माया को त्यागा, कैसे भगवदानंद में मगन। मेरे प्रभु का कोई भी कृत्य आश्चर्य में थोड़ी है, वो तो सर्वाश्चर्य में स्वयं है सरकार। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, अन्यथा कर तुम, जो हो ही नहीं सकता वो भी कर दे। जैसे आप केवल कान से ही सुन सकते हैं, प्रभु किसी भी रोमकूप से देख सकते हैं और वहां से सुन सकते हैं, कहीं से भी आहार ग्रहण कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो सर्वतो मुख वाले सर्वतो नेत्र वाले हैं। बिल्कुल महर्षियों ने गाया, फिर भी कह दिया कि सामर्थ्य नहीं कि आपकी उन प्रभु की महिमा में कोई आश्चर्य की बात है। श्रीपाद कह रहे हैं, लुठन रासस्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम। जैसे हो सके वैसे देर निर्वाह करो,
धर्मयुक्त पदार्थों से। तुम्हें शोकातुर नहीं होना पड़ेगा विषय के लिए, संसार के संबंधों के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए नहीं होना पड़ेगा। हम अल्पज्ञता के कारण शोकातुर भविष्य के लिए हो जाते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा, वर्तमान तो ठीक चल रहा है। ये भविष्य की जो बात है वो शरणागत नहीं है, इसलिए है। अरे शरणागत नहीं, वो तो साधु है। अरे तो बेस रख लिया है, अभी हृदय शरणागत नहीं हुआ। भविष्य की चिंता बिल्कुल, न भूत की, न वर्तमान की, न भविष्य की। शरणागत के हृदय से इन चिंताओं का अपहरण हो जाता है। भगवान बलराम जी को सखा का रूप रख करके खेल रहा था प्रलंबासुर। देखा श्री कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, इनको प्रवीण हैं, इनको खेल में फंसा के ले जाना बड़ा कठिन। तो बलराम जी को उसने अपनी पीठ में लाद लिया। बलराम जी को भय लगा, फिर स्वरूप का वो एकदम एक घूसा मारा, पधार गए। तत्कालिक तो भय लगा ना कि असुर अपहरण कर रहा है। ऐसे कितना भी हो तत्कालिक, अब जैसे अभी कोई बड़ी जोर की आवाज हो, ऐसे सब हो जाए, वो तत्कालिक विचार जब विवेक से करे तो उसे काटा जाता है। हमारा जीवन तो प्रभु के लिए है, जैसे भी जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। क्या वो भविष्य का चिंतन सही था? बिल्कुल गलत, बिल्कुल अस्तित्वहीन। ऐसे ही जब हम अपने आराध्य से देव से अलग होकर शरीर को सोचते तो भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की चिंता, मैंने ऐसा किया उसे भोगना पड़ेगा, ऐसा ना करते तो ऐसा, भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की, ये तीनों चिंताओं का अपहरण हो जाता है शरणागति से। ये हम विश्वास के लिए कह रहे हैं, हमें आगे के विषय में नहीं सोचना। हमारा आज, हमारा कल सब मंगल होगा, क्योंकि हम मंगल भवन प्रभु की शरण में हैं। तुम्हें शोक प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत मतलब विश्वास की बात। जैसे वृद्ध शरीर, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब घर जाना पड़ेगा, कोई हमारी सेवा, जाना पड़ेगा। घर है आपके, घर ना है, घर वाले, जाना पड़ेगा। और जिनके है ही नहीं, घर वाले ही प्रिया प्रीतम, वृंदावनी घर है, जाए तो कहां, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, कोई ठौर ही नहीं। तो हमने ऐसे देखा है, ऐसे एक भी शिष्य नहीं जीवन में बनाया था, एक भी रुपया नहीं था, परम किंचन संत तो अपने कई लोग सेवा में प्रेरित किए गए भगवत प्रेरणा से। तो इस समय उनका स्नान होता, जानते हो कैसे स्नान होता था? जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती, एक साधु गोद में लेके बैठता था और एक अनुकूल जल के द्वारा स्नान कराया, तो दूसरे के हृदय में जल्दी तुम हटो, हम सेवा, वो शरीर पोछा, तीसरा लंगोटी लिए खड़ा है, लंगोटी पहनाया, सजा के बैठा दिया, तिलक लगा के 1 बजे तक माला जप। ऐसे हाथ में सौंच, ऐसे कौन करवा रहा है? वो जिनका कोई आश्रय नहीं प्रभु के सिवा, उनकी बात कह रहा हूं। ऐसे अगर आपका भरोसा है ना, परिवार है, घर है, जहां है वहां जाना पड़े। जब है ही नहीं तो फिर जो है वो विविध रूप धारण करके सेवा करते। इसलिए विश्वास को कभी मत टालो, विश्वास को मत हिलने दो। हमारा भविष्य में क्या होगा, अगर ये चिंता है तो अभी शरणागत तुम नहीं हो। उपासक की बात कहने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर सही निष्ठा है तो हृदय में ही वो स्फुरित ही नहीं होने देगा जिसके तुम आश्रित हो। जानते हो यहां विकार कैसे भेजे जाते हैं? तुम्हारी विवेक बुद्धि की परीक्षा और बल निरीक्षण करने के लिए ऐसे तुम्हें छोड़ दिया गया, बिल्कुल तैनात खड़ा है वो, कहीं भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं हो सकता। पर तुम कैसे बचाव कर सकते हो, कैसे निकल सकते हो? अगर प्रवीणता है तो ठीक, अगर रो दिए तो वो दृश्य नहीं रहेगा भय वाला। जब वो उपस्थित है तब, और अनुपस्थिति में
तो आएगा ही नहीं। तुम सोचते क्या हो? जो आराध्य देव है, जो गुरु तत्व है, वो वहीं बैठा रहेगा जहां से स्फुरित होता है, वहीं दबा देगा। प्रश्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम शरणागत हो। पर वो अल्पज्ञता होने के कारण हम प्रकट को तो महत्व देते हैं और बाद के लिए सोचते हैं जब अप्रकट हो गए तो कैसे चलेगा। नहीं, आप देखना, प्रकट से ज्यादा सानिध्य अप्रकट में रहता है। अब भी प्रकट में आप हमारे पास कितनी देर रहते हैं, लेकिन आप हमारे वचन, हमारे आराध्य देव का नाम और मंत्र जप कर रहे हैं तो हर समय आप हमारे सानिध्य में अनुभव कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनुभव में आएगा। गुरुदेव का कितना दुलार है, एकांत में पता चलता है, रोना आता है। आपके लिए जो तन मन प्राण है कि जितना होना चाहिए वो है ही नहीं हृदय में, पर वो देने वाले इतने कृपालु हैं कि वो अपनी तरफ से देते ही चले जाते हैं। यहां सर झुकता चला जाता है कि अहेतु की कृपालु, अहेतु की कृपालु। प्रगट सानिध्य और अप्रकट सानिध्य, इन दोनों में अगर देखा जाए तो अप्रकट सानिध्य में विशेष कृपा का अनुभव, क्योंकि उनके वचन, उनका चिंतन, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र हर समय उनके सानिध्य का अनुभव कराता है। अगर ये नहीं तो प्रकट सानिध्य में रहते हुए भी आप अनुभव नहीं कर पाएंगे प्रकट सानिध्य के सुख का, निर्भयता का, शांति का, आनंद का। इन किन प्रकार जैसे वैसे आप शरीर का निर्वाह करते हुए शोक रहित होइए। इतना बड़ा मार्ग मिल गया है, फिर भी आप लालायित हैं कि आपको भोग नहीं मिल रहे, आपका मनोरंजन नहीं हो रहा, आपको कोई वस्तु की चाह समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको जो मिलने के लिए घसीटा गया है, उसके लिए भारी भारी तपस्याएं करके भी वो फल नहीं प्राप्त कर पाए। हम तपस्या कर ही नहीं सकते वैसी, इसीलिए घसीटा है श्री जी ने कि तुम इस आओ, हमारे दुलार, हमारी कृपा के द्वारा तुम्हारा पोषण होगा। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुमने ऐसी तपस्या की, साधना की, संकल्प किया, तब ये पदवी प्राप्त की जो आज हो जहां? नहीं, तुम जानते भी नहीं हो तो घसीटा ना तुम्हें। तो जब इतना घसीट लिया तो आगे के लिए वो छोड़ थोड़ी देंगे। इनका स्वभाव एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ते नहीं। तो तुम भविष्य की चिंता रहित होकर, शोक रहित होकर के लुठन रासस्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम, ये रास भूमि है वृंदावन, यहां लौटो, रज लगने दो शरीर में, और पठन कृष्ण चरितम, बहुत सावधानी से ये लिखा, कृष्ण चरितम। जब आप भगवत चरित्र गाते हैं तो प्रिया जो बहुत प्रसन्न होती है। इधर राम चरित्र मानस में रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते सीता कर दो। बड़े उच्च स्वर से भगवान नाम, भगवत चरित्र, यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय, अगर मेरा हृदय गोविंद के नाम में, कथा में, तो उसका भाव यह है कि हमारी महारानी जी के प्राण प्रीतम बहुत सुख मिलता है। इसलिए कि इस रास स्थली में कृष्ण चरितम रटन, हा राधा कृष्ण, हा राधा, हा कृष्ण, प्रतिपद मटश्चापि परितः, तो त्रुटन नाना ग्रंथि स्फुटद मलभावोश्रु निभैर नटन गायन वृंदावन मति महान पंकिलयति। रास स्थली वृंदावन की रज का सेवन और प्रभु श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण। जब हम वल्लभ, बहुत प्रिय नाम है प्यारी जी को, वल्लभ माने प्राण प्यारे, ये धाम है। जब हम प्रभु का नाम लेते तो प्यारी जो मुस्कुराते, प्यारी जू का नाम लेते तो प्यारे जो मुस्कुराते, प्यारे जो प्रसन्न होते तो प्यारी जू के चरणों में प्रीति प्रदान करते, प्यारी जो प्रसन्न होती तो प्रीतम के चरणों में। ये दोनों एक ही है।
कभी हा राधा, कभी हा श्याम। एक एक क्षण हम यहां परम सुकृत प्राप्त कर रहे हैं। क्या? प्रतिपद मटश्चापि परितः। एक एक कदम यहां जो चल रहे हो ना, पूरे तीर्थों की परिक्रमा करने का फल भी लघु हो जाएगा वृंदावन की बीथियों में विचरण करना। जैसे आप सत्संग के लिए आ रहे हैं, जैसे आप बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, एक एक कदम आपका बहुत पुण्यमय है। जैसे कोई भाग्यशाली जन ये बताते हैं कि अमुक जगह से पद यात्रा करते आ रहे हैं, दंडवत करते आ रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं, महारानी जी का महल वृंदावन धाम है। इतना सौभाग्य, एक एक कदम तुम महारानी जी के महल के लिए आ रहे हो ना। कहां जा रहे हो? वृंदावन। किसके पास जा रहे हो? राधा के लिए। स्वामिनी जी यहां उनका वैभव। एक एक पद, प्रतिपद मटश्चापि परितः। क्या पुण्य मिला? बोले त्रुटन नाना ग्रंथि। नाना ग्रंथि केवल जड़ चेतन ग्रंथि का प्राय वर्णन होता है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यहां कह रहे नाना ग्रंथि। तो नाना ग्रंथि क्या? हमारे न जाने कितने शुभ अशुभ कर्म हमें बांधे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बांधे हुए हैं। ये सब ग्रंथियां कटने लगी। पूरे श्लोक का इंद्रियों का दुलार करना, मन का दुलार करना बंद करो। जैसे भी धर्म पूर्वक इन किन प्रकारेण शरीर का भरण पोषण हो रहा है वैसे करो। और इस रास स्थली वृंदावन की रज का सेवन, भगवत चरित्रों का गायन और हा राधा हा कृष्ण ऐसा उच्चारण, और एक एक कदम यहां चलना टहलना, बोले बड़े बड़े सुकृतों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि सुकृत भी तो एक बंधन है, और यहां के सुकृत त्रुटन नाना ग्रंथि, नाना प्रकार के जो बंधन महान दुख देने वाले हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्फुट दमल भावो श्रुणिबहैर, ऐसा निर्मल भाव प्रकट होता है कि आंसू बहने लगते हैं। नटन वो आनंद में भरकर नृत्य करता है, गायन प्रभु के नाम गुण कीर्तन करता है। वृंदावन मति महान पंकिलयति, वो अपने आंसुओं से वृंदावन की रज को गीला करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। आंसुओं से भूमि गीली हुई, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये जीवन का परम लाभ है।